नमस्ते, मैं हूं राम प्रसाद और आज बात करने वाला हूं जीबी रोड के बारे में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बगल में उसे भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। और दोस्तों, चलिए चलते हैं जीबी रोड की तरफ और बात करते हैं आज जीबी रोड के बारे में। शहर के बीचों बीच जिस्म फरोशी का अड्डा, तहखाने में पल पल घुटती मासूम लड़कियां। आज हम बताएंगे जीबी रोड की एक और हकीकत, बदनाम गली की कहानी। ना जाने कितनी लड़कियां अपनी आबरू बेच देती हैं, या फिर ये कहें कि आबरू बेचने को मजबूर किया जाता है। जिस्म फरोशी के धंधे में फंसकर हजारों लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अगर कोई लड़की जीबी रोड के तहखाने में चली गई तो इसके बाद सीधा मौत ही उसको निकाल पाती है। ये कहानी दिल्ली के बदनाम उस जगह की है जहां दुनिया जहां से लाई गई लड़कियों को तहखाने में बंद कर दिया जाता है और इसके बाद दलाल जिस्म फरोशी का धंधा करवाते हैं। यहाँ की हर लड़की के साथ दर्द भरी कहानी जुड़ी हुई है जो कि यकीन कर पाना मुश्किल है। इनका अपना ही कोई धोखा देकर यहाँ बेच गया होता है। दिल्ली की बदनाम गली जीबी रोड की खबरें अक्सर आती रहती हैं। दर्द बेबसी कभी ना भुला पाने वाली अफसोसनाक कहानियां इनसे जुड़ी होती हैं। बदनाम गलियों की दर्दनाक कहानी, सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी रोज बर्बाद होती है यहाँ। तहखाने का एक और सुलगता सच। दिल्ली की एक सड़क जीबी रोड कहा जाता है जिसे। ये वो बदनाम सड़क है जहां हर रात जिस्म का बाजार सस्ता है। दिन ढलते ही जिस्म फरोशी का कारोबार होता है, खूबसूरती की नुमाइश होती है। घुंघरुओं की छनकार के बीच जहां पल पल जाम से जाम टकराते हैं। इन बदनाम कोठों में कई लड़कियां जिन्हें जबरन देह व्यापार के धंधे में अपने ने ही किसी ने ढकेल दिया है। नेपाल, कोलकाता, झारखंड और विभिन्न राज्यों से लाई गई लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। यहाँ कई बार पुलिस की रेड भी पड़ चुकी है, फिर भी यहाँ के कारोबार में कोई कमी नहीं आई। दिन ढलते ही यहाँ जिस्म व्यापार का धंधा लाखों करोड़ रुपए का होता है। दलालों का ऐसा पहरा कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। पल पल रोती सिसकती मासूम जिंदगियां। इन तहखानों में ठीक से सांस लेना मुश्किल है। बस इनका टारगेट कस्टमर को खुश करना होता है। इसके एवज में सिर्फ नसीब होता है तो 2 वक्त की रोटी। देश की राजधानी दिल्ली के बदनाम रोड जीबी रोड के में जिस्म फरोशी का धंधा लंबे अरसे से चल रहा है। जीबी रोड के कोठे जिस्म फरोशी के धंधे के दलदल बन चुके हैं, जहां प्यार लगाओ जैसे एहसास इतनी बुरी तरह रौंदे जाते हैं कि प्यार करने वालों का हाल ना खुदाई मिला ना ही विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। फिर भी जैसे दलदल में कमल खिलते हैं वैसे भी यहाँ भी सेक्स वर्कर के दिलों में प्यार और एहसास के फूल पनप जाते हैं। ज़्यादातर सेक्स वर्कर अपने एहसासों को दिल के भीतर ही दबा कर रखती हैं, तो कई बार सिर्फ जाहिर करके रह जाती हैं। कोई कोई प्रेमी के साथ दुनिया बसाने का कदम उठा भी लेती हैं। इन सब के बीच सबसे कड़वा सच यही है कि जीबी रोड से पनपा प्यार जब शादी या लिविंग इन रिलेशन जैसे मुकाम पर पहुंचा, इनमें से तकरीबन 95% मामलों का अंजाम अच्छा नहीं रहा। जीबी रोड के कोठे जिस्म फरोशी के धंधे के दलदल बन चुके हैं, जहां प्यार लगाओ जैसे एहसास इतनी बुरी तरह रौंदे जाते हैं कि प्यार करने वालों का हाल ना इधर के रहते हैं और ना ही उधर के। फिर भी जैसे दलदल में कमल खिलते हैं वैसे ही यहाँ के भी सेक्स वर्कर के दिलों में प्यार और एहसास के फूल पनप जाते हैं। ज़्यादातर सेक्स वर्कर अपने एहसासों को दिल के भीतर ही दबा कर रखती हैं, तो कई सिर्फ जाहिर करके रह जाती हैं। जीबी रोड पर हुई कानूनी कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी और सेक्स वर्कर से बातचीत में एक बात बिल्कुल साफ हुई है कि ज़्यादातर सेक्स वर्कर प्यार में ही चोट खाकर कोठों पर पहुंची हैं। उन्हें किसी अपने ने ही धोखेबाज ने प्यार और शादी का सब्ज बाग दिखाए, फिर घर परिवार से दूर किया, शारीरिक शोषण किया, सारा रुपया और ज्वेलरी ऐंठ कर यहाँ बेच गए।
हर तरह से लुटने पिटने और अपनों को पीछे छोड़ अपन आने की वजह से ये युवतियाँ सेक्स वर्कर बनने को मजबूर हो गई हैं। ऐसी युवतियाँ फिर भला कैसे किसी के प्यार पर विश्वास कर सकती हैं, कैसे किसी के प्यार को पवित्र मान सकती हैं। पर कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और कब चुपके दिल में उतर जाता है पता ही नहीं चलता। उसी तरह कोठों पर भी कई सेक्स वर्कर कस्टमर में इश्क मुश्क में पड़ जाती हैं। हालांकि ज़्यादातर अपने जज्बात काबू में रखती हैं, कस्टमर से प्यार जरूर करती हैं, उनका खास ध्यान भी रखती हैं, लेकिन किसी शर्त में नहीं बनती। कुछ एक भी ऐसी होती हैं जो प्यार में घर बसाने का कदम उठाने को तैयार हो जाती हैं। असल में इस बदनाम बस्ती में पवित्र प्यार की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ आर्टिफिशियल प्यार ही ज़्यादा होता है, जिस पर फिदा होने वाली सेक्स वर्कर को आखिर बाद में धोखा ही मिलता है। पिछले साल ही कमला मार्केट में पुलिस के सामने कोठा नंबर 68 का एक केस आया था। कोठे पर सेक्स वर्कर की जिंदगी गुजार रही एक 18 साल की युवती कस्टमर के प्यार के सहारे कोठे से कथित कैद से बाहर निकली। उसका कहना था कि उसने पिछले 1.5 साल से जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। एक कस्टमर को उससे हमदर्दी हो गई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन कोठा संचालिका युवती को निकलने ही नहीं दे रही थी। कस्टमर ने एक एनजीओ से मदद मांगी। एनजीओ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने कोठे पर रेड करके युवती को छुड़ा लिया। युवती के बयान पर कोठा नंबर 68 की 2 संचालिका को अरेस्ट कर लिया था। युवती वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी। उसे करीब 1.5 साल पहले नाबालिगा रहते कोठे पर लाया गया था। उसने बताया था कि यह यहाँ वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे किसी अपने ने ही यहाँ बेच दिया था। लेकिन उसे तरह तरह से प्रताड़ित बाद में किया जाने लगा। उसकी कोठा संचालिका बताती है कि उन्होंने उसके लिए मोटी रकम दी थी। एक कोठे वाले के अनुसार ऐसे भी केस सामने आते हैं जिनमें कस्टमर खूब अच्छा पहन ओढ़ कर आते हैं, खुद को पैसे वाला बताते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस सेक्स वर्कर को टारगेट करते हैं उस पर शुरुआत से ही अच्छा खर्चा करते हैं। इतना कुछ करने के बाद प्यार का इजहार करते हैं। इस तरह नज़दीकी बनाकर जाल में फंसाते हैं, फिर घर बसाने का झांसा देकर साथ ले जाते हैं। उसके बाद उनका सब कुछ लूट पाट कर दूसरे राज्य के कोठे पर बेच देते हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता, इसलिए किसी को भी कोई खबर नहीं मिल पाती। असल में ऐसे धोखेबाज प्रेमियों का यही धंधा होता है, इसलिए कोठे की लड़कियों को सावधान किया जाता है। सेक्स वर्कर के अनुसार जीबी रोड के कोठों पर ऐसे ही उदाहरण होते हैं जिनमें सेक्स वर्कर किसी कस्टमर के बहकाव में अपने बच्चे तक को छोड़कर लापता हो गई। उन बच्चों को कोठा संचालिका या सेक्स वर्कर ने अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। एक पुराने समय की बस सेक्स वर्कर की कहानी तो कोठों पर अक्सर कहीं और सुनाई जाती हैं। जिसने अपने एक कस्टमर को सच्चे प्यार का दावा किया तो कोठा संचालिका ने उसके लिए सिर्फ शरीफों की कॉलोनी में घर खरीद कर दिया, बल्कि पालिका बाजार में दुकान भी दिलवाई। लेकिन कुछ समय बाद वह पूरी तरह तबाह हो गई। उसके पति ने उसके घर, दुकान, ज्वेलरी आदि सब कुछ बेच दिया। जीबी रोड पर कई बार सेक्स वर्कर और कस्टमर के बीच प्यार हो जाता है। ये बात अलग है कि हर कोई उससे शादी या रिलेशनशिप तक नहीं ले जाता। जो सेक्स वर्कर प्यार या शादी के चक्कर में जाते हैं उनके लिए सामान्य जीवन बिताना आसान नहीं होता। प्यार और एहसास जैसे धुंधले पड़ते हैं प्यार और एहसास जैसे सब धुंधले पड़ जाते हैं। उनका अतीत सामने आ जाता है। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही पिछली जिंदगी के ताने देकर छोड़ने की धमकी देता है। इसलिए जीबी रोड के कोठों का प्यार हमेशा संदेह की नज़र से देखा जाता है। प्यार की आड़ में धोखा, शोषण, ठगी, मानव तस्करी के केस ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी है बगल में उसे ही प्रेस करें ताकि